28 मई को बगैर किसी ताखीर के वो कर दिखाया जो शायद दुश्मन ने नहीं सोचा होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। और एक ऐसा नौजवान जिसने बलोचिस्तान के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी से इस वक्त भी वो एक ओहदे पर विराजमान है, लेकिन उन्होंने कभी ओहदे का फ़ख्र नहीं किया, लेकिन इस चीज़ का फ़ख्र ज़रूर किया है कि ही इज़ अ पाकिस्तानी। हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन ख़ुसूसी हैं बाबर यूसुफज़ई। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। बाबर साहब, कितना बड़ा दिन है ये। हम मई जो है वो पूरे जोशो खरोश से मना रहे हैं। पहले हमने मार्का हक मनाया, आज हम यौम मई यौम तकबीर मना रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आप तो बलोचिस्तान के बासी हैं, आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा फख्र का दिन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया गफारी साहब। आप मेरे लिए जो है ना एक एक्सप्रेशन है, और जिस तरीके से आप लोग अपने चैनल पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, जिस तरीके से आप लोग बलूचिस्तान को हाईलाइट करते हैं, मैं आपको और आपके चैनल की तमाम इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप लोग हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, यौम तकबीर पाकिस्तान है, और इस दिन को पूरे पाकिस्तान में जो जज्बे से मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को 3 बहुत बड़ी खुशियाँ दी हैं। पहली खुशी 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। दूसरी खुशी 28 मई 1998 जब पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए और दुनिया को बताया कि हम अपने दिफा पर, खुद मुख्तारी पर और सालमियत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और तीसरी खुशी गुज़िश्ता साल 10-11 मई जब हमने अपने से 7 गुना ज्यादा ताकत वाले दुश्मन को धूल चटाई और उसके वो जो नापाक अज़ाइम थे उन्हें खाक में मिलाया और उसे बताया कि पाकिस्तान तुमसे ज्यादा बेहतर जंग जीतना चाहता है, पाकिस्तान तुमसे ज्यादा बेहतर जंग लड़ना सकता है और तुम्हें हर महाज पर शिकस्त दे सकता है। आज का जो दिन है, आज के दिन के बारे में मैं जितना भी बोलूं मेरे ख्याल में कम है। आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम एक नाकाबिल तफसीर कुव्वत बने। 28 मई 1998 को हमने जो इससे पहले हमारे इसी महीने में हमारा जो दुश्मन है, अज़ली दुश्मन, उसने जो है ना एटमी धमाके किए थे और उसे ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की थी कि जो है पाकिस्तान को अब हम किसी भी तरीके से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। लेकिन हमारी उस वक्त की जो सियासी क़यादत थी, मैं सलाम पेश करता हूँ उस सियासी क़यादत को, उसने किसी दबाव में आए बगैर, सियासी क़यादत प्लस मिलिट्री क़यादत, उन्होंने किसी दबाव में आए बगैर पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्दीर कुव्वत बनाया। एटमी धमाके किए बलूचिस्तान के मकाम पे। चाकी का आपने नाम सुना होगा, चाकी के मकाम पर ये धमाके हुए और जो दुश्मन ने हमारा एक धमाका किया था, हमने उसके मुकाबले में 2 धमाके कर एटमी टेस्ट करके, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करके दुनिया को बताया कि पाकिस्तान साइंस की टेक्नोलॉजी हो या पाकिस्तान एटॉमिक टेक्नोलॉजी हो, किसी में भी किसी से पीछे नहीं है। उसके बाद से हमारे दुश्मन को जो है वो सांप सूख गया था। इतनी हजीमत उसे उठाना पड़ी कि उसने एक दफा फिर 1999 में 1999 में कारगिल में एक हजीमत करना चाहिए। अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए उसने हमसे फिर लड़ना चाहा और उस कारगिल के महाज पर भी हमने उसे जो है ना बुरी तरह से शिकस्त दी। और अब जैसे गुज़िश्ता साल में आपको बता रहा था कि हमने मई के ही महीने में भारत को शिकस्त दी थी, हमने जिस तरीके से मार्का हक में कामयाबी हासिल की थी। भारत अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के जरिए पाकिस्तान का मन खराब करना चाहता है। 98 वाले धमाकों के बाद तो उसको इतना धचका लगा था कि उसने जो है ना 99 में हमसे डायरेक्ट जंग की। वो इस पर भी मुंह की खाना पड़ेगी। बाबर यूसुफज़ई, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट है और जब हम ठान लें तो हम उसको करके दिखाते हैं। हमने ठाना 13 मई को उन्होंने धमाके किए, हमने कुछ ही दिनों के अंदर उसको जवाब दिया। हमने ठाना, उन्होंने 22 अप्रैल को 2025 में उन्होंने अपनी साजिश शुरू की और उसके बाद उन्होंने 6 मई को हमारी तरफ मैली आंख से देखा। हमने 4 दिन के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए और अगर वो प्रॉक्सीज के जरिए आना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज हर वक्त अलर्ट है। बाबर साहब, ये बताइए कि ईद कैसे गुजारी है आपने, क्योंकि अभी ईद का आज दूसरा रोज है, तो मुझे लगता है कि आपका तो सारी ईद फील्ड में गुजरी होगी, जिस तरह आप माशाल्लाह अवाम पसंद इंसान हैं। गफारी साहब, इस दफा बलूचिस्तान में हमने जो है ईद बड़ी सादगी से मनाई है और इस सादगी से मनाने का मकसद ये था कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले, ईद से 3 दिन पहले, बुज़दिल दहशतगर्दों ने, फितनतुल हिंदुस्तान ने हमारी एक जो है मुसाफिर ट्रेन के ऊपर जो है वो एक दहशतगर्दी का हमला किया था जिसमें हमारे मासूम शहरी अवाम और मुसाफिर हजरात शहीद हुए थे। तो इस दफा हमने ईद बड़ी सादगी से गुजारी है। कल का मेरा पूरा दिन शुहदा के घरों में गुजरा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी भी ईद की नमाज पढ़कर गए हैं जाए वकूआ पर, जहाँ पर ये धमाका हुआ था। मुतासिरीन के हम शाना बशाना खड़े रहे हैं, उनके गम में हम शरीक थे।
सारा दिन हमारा कल शहादा के घरों में गुजरा है। आज का दिन भी हमारा जो है वो तकरीबन जो है आप समझे कि हम शहादाओं के पास गए और हम अपने शहादाओं के खानदानों को ये यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह ये जो आपके प्यारों ने कुर्बानियां दी हैं, ये कुर्बानियां रायगाह नहीं जाएंगी। हम अपने हर शहीद के एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे। ईद जो है इस दफा हमारी जो है सादगी से गुजरी है, लेकिन एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा है, नेमत है। हमने अपने लोगों को ये पैगाम जरूर दिया है कि वो जो जज्बा सुन्नत इब्राहिमी के जरिए अल्लाह पाक ने वो जो कुर्बानी और वो इसार का जो हमें सबक दिया था, वो जज्बा कुर्बानी इसार हमें जिंदा करना होगा। हम पाकिस्तान के दुश्मन को मिलकर शिकस्त देंगे। अल्लाह के हुक्म से इस वक्त हमें थोड़ी जो सख्ती का सामना है, थोड़ी परेशानियों का सामना है, लेकिन जब हमारे अंदर वही फलसफा कुर्बानी होगा तो इंशाअल्लाह हम कुर्बानी देकर जज्बे के हम किसी कुर्बानी से दरेक करने वाले नहीं हैं, हम हर वक्त तैयार हैं। बाबर यूसुफ सईद, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हम हर वक्त तैयार हैं और हमारी पाक अफवाज जो हैं वो हर वक्त तैयार